रवि और प्रिया। शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। दोनों ने सोचा कि शहर की भागदौड़ से दूर जाकर थोड़ा वक्त साथ बिताया जाए। रवि को ट्रेकिंग और एडवेंचर का शौक था और प्रिया को पहाड़ और जंगल हमेशा रोमांचक लगते थे। दोनों ने एक पहाड़ी कस्बे का प्लान बनाया, जहां से पास के जंगल में हाइकिंग ट्रेल्स शुरू होते थे। लोकल लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, शाम के बाद जंगल मत जाना, वहां कई बार अजीब हादसे हो चुके हैं। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रिया थोड़ी हिचकिचाई, पर आखिरकार मान गई। सुबह सुबह दोनों ने बैग पैक किया और जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों के बीच हल्की धूप छनकर आ रही थी। पक्षियों की आवाजें, ठंडी हवा, सब कुछ जन्नत जैसा लग रहा था। रास्ते में दोनों हंसते खेलते चलते रहे। प्रिया ने कहा, अगर मैं थक गई तो मुझे पीठ पर उठाकर ले जाओगे? रवि मुस्कुराया, तुम्हें उठाने से आसान है पूरी पहाड़ी उठाना। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जंगल का माहौल बदलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। करीब शाम 5 बजे जब वे वापस लौटने का सोच रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। ट्रेल पर लगे साइन बोर्ड गायब हो गए। अब सिर्फ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैलती धुंध थी। प्रिया घबराकर बोली, रवि, हम जिस रास्ते से आए थे वो तो पीछे ही रह गया। अब किस तरफ जाएं? रवि ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा चलेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो चलते गए, जंगल और डरावना होता गया। चलते चलते अचानक प्रिया रुक गई। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना, किसी ने हमारा नाम लिया? रवि हंस पड़ा, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी दोनों को साफ सुनाई दिया, प्रिया, रवि। आवाज मानो पेड़ों के बीच से आ रही थी। दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। टूटी फूटी, काई जमी हुई दीवारें और दरवाजा आधा खुला हुआ। प्रिया ने डरते हुए कहा, नहीं, अंदर मत चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। रवि बोला, बस थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं, फिर निकलेंगे। दोनों झोपड़ी के अंदर गए। अंधेरा, धूल और कोनों में मकड़ी के जाले। अंदर एक टूटी कुर्सी और लकड़ी की मेज रखी थी, लेकिन मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस जंगल में जो भी आता है वापस नहीं लौटता, क्योंकि ये रास्ता इंसानों का नहीं, आत्माओं का है। मैं और मेरी पत्नी यहां आए थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। प्रिया ने कांपते हुए डायरी छीन ली। ये मजाक है ना? लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर वही आवाज फिर गूंजी, प्रिया। दोनों ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में सफेद परछाइयां पेड़ों के बीच हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाना शुरू किया। थक थक थक। प्रिया चीख पड़ी, रवि, हमें भागना होगा। रवि ने दरवाजा खोला और दोनों जंगल की ओर भागे। बारिश तेज हो गई, धुंध और गहरी हो गई। दोनों भागते भागते थक गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना भी भागते, वही जगह बार बार सामने आ जाती। वही पेड़, वही पत्थर, वही झोपड़ी। प्रिया रोने लगी, हम कभी नहीं निकल पाएंगे, ये जंगल हमें निगल लेगा। रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया।
नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी प्रिया के पीछे एक परछाई उभरी। लंबी, सफेद आकृति, लाल आंखें और उसके होठों से फुसफुसाहट, अब तुम भी हमारे हो। लवी ने डरकर पीछे देखा, लेकिन प्रिया गायब थी। वो चीखता रहा, प्रिया, प्रिया, कहां हो? पर जवाब सिर्फ जंगल की गूंज थी। उसी वक्त उसके हाथ में पड़ी डायरी खुद ब खुद खुल गई। उसमें नए शब्द लिखे जा रहे थे। आज एक और आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। उसका नाम है प्रिया। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बेतहाशा भागना शुरू किया, लेकिन जितना भागता उतना ही अंधेरे में फंसता चला गया। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे। उन्हें वहां एक बैग मिला और उसके अंदर प्रिया की स्कार्फ। लोगों ने कहा, शायद वो भी उसी जंगल का हिस्सा बन गए। आज तक जब भी कोई कपल उस जंगल में जाता है, उन्हें पेड़ों के बीच एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, रवि, मुझे बचा लो। और अगर कोई उस आवाज के पीछे गया, वो फिर कभी वापस नहीं आया।